अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पेशावर में कयामत के मनासिर, शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा, इब्तिदाई रिपोर्ट में क्या है, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मौके पर, सिविल और अस्करी क़यादत का आज़म, इमरान खान ने क्या ठान ली, इंतखाबात में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 और मिकी आर्थर का पत्ता कट गया। सबसे पहले आपको बताएं कि बुज़दिल दुश्मन नापाक अज़ाइम से बाज ना आया। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद को दहशतगर्दी का निशाना बना डाला। खुदकुश हमले में शोहदा की तादाद 59 हो गई। 157 से जायद जख्मी हुए। जख्मियों में 20 से 25 पुलिस एहलकार भी शामिल। हुक्काम के मुताबिक धमाका नमाज ज़ोहर की अदायगी के दौरान हुआ। हमलावर ने नमाजियों के साथ पहली सफ में खड़ा होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। जख्मियों को फौरी तौर पर लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्दों का अमन परवार फूलों के शहर से मुस्कुराहटें छीन ली। मस्जिद के दरो दीवार खून से लाल। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद नमाज ज़ोहर की सफ बंदी कर ली गई है। नमाजी खुदा के हुजूर सरबा सुजूद के लिए तैयार। पहली सफ में मौजूद दहशतगर्द ने अपना काम कर दिखाया। अचानक जोरदार धमाका और मस्जिद का पुरअमन माहौल चीखो पुकार में तब्दील हो गया। मस्जिद की छत जमी बोस हो गई। हर तरफ कोहराम मच गया। फर्श और दरो दीवार खून से लथपथ हो गए। जैसे धमाका हुआ कुछ देर तक तो हमें खुद समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ। उसके बाद हमने जैसे ही होश संभाला उसके बाद हमने अब मरीजों को उठाना शुरू कर। अभी मैं हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ। हुक्काम के मुताबिक हमलावर नमाजियों के साथ साथ थाने के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ। 3 से 4 हिफाजती लाइन अबूर करके मस्जिद में दाखिल हुआ। दसा और मुत्तसिल कैंटीन मुकम्मल मुनहदम हो गई। शोहदा में इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन भी शामिल हैं। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस अफसर और जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस अस्पताल और लेडी रीडिंग अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मस्जिद का जो मेन हॉल है वो हॉल गिर चुका हुआ है, वो ज़मीन बोस है। बाकी बिल्डिंग जो पीछे बरामदे या जो नई बिल्डिंग बनी थी वो कायम है। उसके नीचे जो है वो चूँकि हॉल बहुत बड़ा है जिसकी कैपेसिटी 250-300 के लगभग नमाजियों की होती थी। हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी से हर जानिब खलबली मच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। थाना पुलिस लाइन का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दहशतगर्द हाई सिक्योरिटी जोन में से अपना रास्ता कैसे बनाए, मस्जिद तक कैसे पहुंचा, किस तरह नमाजियों में शामिल हुआ, सीसीटीवी फुटेज ने दहशतगर्दी की कार्रवाई से पर्दा उठा दिया। फुटेज की मदद से इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट वजीर आजम को भी पेश। रिपोर्ट के मुताबिक हमला खुदकुश था। मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठी, नुकसान ज्यादा हुआ। सीसीटीवी फुटेज ने दहशतगर्द की लर्ज़ाखेज़ कहानी का पर्दा चाक कर दिया। फैमिली क्वार्टर से रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज की मदद से इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट वजीर आजम को भी पेश की गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में होने वाला धमाका खुदकुश था। जाए बखुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के पिलर गिरने से छत बैठी, इसी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन से दहशतगर्द कैसे निकला, दहशतगर्द किस तरह अपने टारगेट तक पहुँचा, क्यों उसे रोका न जा सका, हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पेश आया, रेड जोन में वाक़ई पुलिस लाइन सदर, ये और इन जैसे कई सवालात अभी भी जवाब के मुंतजिर हैं। और पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाका सजदा रेज नमाजियों को लहू लुहान कर गया। हर आंख अश्क बार, हर दिल बोझल। लेकिन दहशतगर्द पुरज़्म कौम के सपूतों के आज़म को कम ना कर सका। धमाके में कौम के मुहाफिज कई पुलिस एहलकार अपनी जान निछावर कर गए। इनमें कांस्टेबल नसीम शाह भी शहीद हुए। शहीद नसीम शाह के बेटे और भाई कहते हैं कि हमें फख्र है कि हमारे खानदान के फर्द ने शहादत का रुतबा पाया। मुल्क के लिए मजीद कुर्बानियों के लिए भी तैयार हैं।
ईद की जो मौत है कौम की हयात है। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, मस्जिद के तक़द्दुस को भी किया पामाल। कौम के मुहाफिज कौम के लिए हुए कुर्बान। पेशावर पुलिस सिविल लाइंस में धमाका कई जाने ले गया। बुज़दिल दुश्मन का वार कारी था, लेकिन पुलिस एहलकारों की कुर्बानी जज्बों को नई जिंदगी देगी। कांस्टेबल नसीम शाह ने अपना खून देकर अपना फर्ज निभा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शहीद नसीम शाह के बेटे ने अपने वालिद की शहादत को जिंदा रखने का अज़म दोहराया और शहादत की तमन्ना कर दी। मेरे वालिद साहब को जो रुतबा मिला है इंशाल्लाह ताला मैं भी वही रुतबा हासिल करूंगा, और इंशाल्लाह ताला मेरे को मौका मिला तो मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करके शहादत का रुतबा ही हासिल करूंगा और मुल्क कौम की खिदमत करूंगा और पाकिस्तान दफारा बदा कुर्बानी वर्को इंशाल्लाह। शहीद के भाई ने सुनने वालों को नया हौसला दिया। कहा कि हमें फख्र है कि हमारे खानदान के फर्द ने शहादत का रुतबा पाया। मुल्क के लिए मजीद कुर्बानी के लिए भी तैयार है। नसीम शाह एक दीनदार आदमी था, वो नमाजी था। उसने बार बार बोला कि हमें अल्लाह पाक शहादत का मौत दी, अल्लाह पाक ने उसको शहादत का मौत अता किया। शहीद नसीम शाह जैसे सपूत को कौम सलाम पेश करती है। पेशावर धमाके के मुकाम पर मलबे तले दबे अफराद को बाहिफाजत निकालना तरजीह। रेस्क्यू ऑपरेशन 11 घंटों से जारी है। मजीद इस बारे में नवाब शेर से जान लेते हैं। नवाब शेर, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, कितने अफराद हो सकते हैं मलबे तले? जी बिल्कुल, पेशावर को फिर लहूलहान कर दिया है और पेशावर पुलिस लाइन धमाके का जो ऑपरेशन है वो ताहाल जारी है। और अब भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें और दीगर इमदादी टीमें जो है वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और मलबे तले दबे अफराद को जो है वो निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में जो है अब तक 59 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 157 से ज़ायद अफराद जो है वो धमाके में ज़ख्मी हुए हैं और अब भी 65 अफराद जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि बाकी अफराद को तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। जबकि 8 अफराद जो है वो हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स लाए गए थे, जिनमें से 4 अफराद को तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है, जबकि 4 अफराद जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और अभी भी जय वकुआ पर जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी है। और धमाके की जो इब्तिदाई तिबी रिपोर्ट है वो भी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को जो है वो पेश कर दी गई है। और इसमें बताया गया है रिपोर्ट में कि जो धमाका है वो खुदकुश बताया जा रहा है और जय वकुआ से जो है वो खुदकुश धमाके के शवाहिद मिले हैं। जबकि इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुलिस लाइन की गेट और सिविल पुलिस हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्द कैसे दाखिल हुआ, सहूलतकार कौन थे, इमदादी काम मुकम्मल होने के बाद आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा रियासत के खिलाफ सरगर्म लोगों को शिकस्त होगी, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, इस हवाले से विफाकी हुकूमत 1-2 रोज में अहम इजलास में पॉलिसी बनाएगी। पुलिस के हेडक्वार्टर में इस तरह आना और इतने बड़ा वाक़या करना, मेरे ख्याल में ये सब के लिए एक सवालिया निशान है कि सहूलतकार कौन था। जब ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर एक आला सतह की इंक्वायरी IG साहब भी ने बिठाई हुई है। ये लोग जो रियासत के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, जो बेगुनाह नमाजियों को शहीद कर रहे हैं, इनको शिकस्त होगी इंशाल्लाह। मुज़ाकरात करना या किसी पॉलिसी की हमायत करना, ये सबसे पहले हमारे वफाकी हुकूमत इसकी बैठक लगेगी और वो हर एक अपना इनपुट देगा। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया कि 1-2 रोज़ में एक अहम इजलास वो मुनक़द कर रहे हैं और उसमें जो भी पॉलिसी तय होगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह फिर आगे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।